जय हिंद स्टूडेंट। सो कैसे हैं सभी? अच्छे हो? बढ़िया, स्वस्थ? ओके। एंड देन आई एम ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट कि ऑल आर फिट एंड फाइन। अपना एक्सरसाइज करते रहो, ठंडी को एकदम स्ट्रांगली यूज़ करो, क्योंकि वेकेशन है आप लोगों के, तो घर पे रहो, पढ़ाई पे ध्यान दो और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो, ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान, जिससे आपका मेंटली पावर स्ट्रांग होगा, एंड देन एक्सरसाइज करोगे, फिजिकली स्ट्रांग होगे। चलो, सो लेट्स स्टार्ट अवर प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। मैंने बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम का थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका था लास्ट क्लास में। अभी प्रैक्टिस करेंगे। आज मैं सारे क्वेश्चन लेके आऊँ एलसीएम एचसीएफ के। कल का जो क्लास रहेगा उसमें एचसीएफ के क्वेश्चन लेके आएंगे, देन एक क्लास और लेंगे जिसमें हम मिसलिनियस क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक? जिसमें मिड क्वेश्चन होंगे एलसीएम और एचसीएफ के, ठीक? चलो, तो पहले बात का करते हैं। पहले मैं लास्ट में कल हमारा एक कॉन्सेप्ट रह गया था, जिसमें अगर आपको फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, कोई भी आपको फ्रैक्शन दे दिया जाए, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, या आपसे पूछा जाए एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, कि एलसीएम का फ्रैक्शन पूछा जाए या फिर एलसीएम का फ्रैक्शन पूछा जाए, तो कैसे करते हैं? तो इसमें आपको जो पूछा है, अगर आपको एलसीएम पूछा है तो जितने भी न्यूमिनेटर हैं, न्यूमिनेटर का क्या निकालो? एलसीएम निकालो। एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर, और जो पूछा है वो ऊपर वाले का, जो नहीं पूछा है उसे निकालो एचसीएफ डिनोमिनेटर। सेम एज अगर किसी क्वेश्चन में आपको एचसीएफ पूछा किसी फ्रैक्शन का, ठीक है, तो उसके एचसीएफ निकालेंगे किसका? एचसीएफ न्यूमिनेटर, और आपसे पूछा है, और जो नहीं पूछा है, जस्ट लाइक भाई एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ ऊपर वाले का निकाल दिया, एलसीएम निकाल दो नीचे वाले का, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है? मतलब अगर आपसे पूछा है एचसीएफ तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाले का एलसीएम, न्यूमिनेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछा जाए तो न्यूमिनेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। जो पूछा है वो न्यूमिनेटर का निकालेंगे। उसी पे मैंने पहला एक क्वेश्चन लिया है आपके लिए, नोट कर लेना ये, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, ये है आपका सेम कॉन्सेप्ट है। मैंने वो आपको दोनों क्लियर कराने के लिए एचसीएफ और एलसीएम, जैसे फ्रैक्शन ले लिया हमने, तो 1/3, 4/5, 2/3 एंड 8/15। अभी इसका क्या एलसीएम में निकालने के लिए बोल दिया जाए और एचसीएफ में निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो कैसे करेंगे? ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। एलसीएम रूल है, तो ये न्यूमिनेटर का सबका क्या ले लो? एलसीएम निकाल लो, और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लो। तो अभी इस तरह से सर कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो सबसे बेस्ट मेथड होता है एलसीएम निकालने के लिए डिवीजन मेथड से जाओ, और एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन डिवीजन मेथड से जाओ। समझो, जैसे एलसीएफ निकालना है तो 1, 4, 2, 8, डिवीजन मेथड से जाओगे तो हमारे पास क्या 2 से ज़्यादा है तो 2 से 1, 2 से करेंगे तो 2 और 1 एंड 4, तो आपस से 2 से कर दो तो ये 1, ये भी 1, ये भी 1 हो जाएगा, और ये 2, और 2 से करोगे तो 1, तो इसे मल्टीपल कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एलसीएम आ गया हमारे पास 8, ठीक है? ऊपर वाले का न्यूमिनेटर्स का क्या बोला मैंने कि जिसको पूछा है, जो आपके लिए फाइंड करने के लिए बोला है, उसे न्यूमिनेटर का निकाल दो, तो एलसीएम हमारे पास आ गया 8। डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालेंगे इसका, क्योंकि ये हमें पूछा है, और जो नहीं पूछा है वो डिनोमिनेटर का निकालेंगे, एचसीएफ निकालोगे नीचे वाले का। अब मेरे को बताओ एक थोड़ा सा अगर शॉर्ट ट्रिक में समझे, एचसीएफ क्या होता है? ऐसा नंबर जिससे जो गिवन नंबर है उनको डिवाइड किया जा सके, करेक्ट? ऐसा कोई भी नंबर जिससे गिवन नंबर्स को डिवाइड किया जा सके। तो कोई सेम नंबर लो जो 3 को भी, 5 को भी, 3 को भी, 15 को भी डिवाइड करे,
तब आप बोलोगे सर 3 अगर हम लेते हैं तो 3 से 3 भी डिवाइड हो जाएगा, 15 में डिवाइड हो जाएगा, 3 5 नहीं होगा। तो इसका मीन कि सर 1 से सब में डिवाइड हो जाएगा, तो एचसीएफ क्या आएगा 1। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लगाया करो। कॉन्सेप्ट क्या कि एलसीएम होता है कि कोई ऐसा कॉमन नंबर लो जिससे 1 से भी डिवाइड हो जाए, 4 से भी डिवाइड हो जाए वो नंबर, 2 से भी डिवाइड हो जाए और 8 से भी हो जाए। तो हमने देखा कि 8 अगर हम जैसे लेते हैं तो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 4 से भी 2 टाइम जाएगा, 2 से भी 4 टाइम जाएगा, 8 से भी 1 टाइम जाएगा। ये तो हो गया एलसीएम। एचसीएफ का कि कोई भी ऐसा फैक्टर, कैसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या बड़े से बड़ा कोई फैक्टर जो 3 को भी डिवाइड करे, 5 को भी डिवाइड करे और इस वाले 3 को 15 को। तब आपने देखा कि सर 3 से सब में जा रहा है, 3 3 15 बट 5 में नहीं जा रहा है, तो उससे और छोटा जाएंगे, तो और छोटा जाएंगे तो 1, तो 1 के अलावा, तो दिस इज द एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन। अब अगर आपसे पूछे एचसीएफ, तब एचसीएफ पूछ लिया, एचसीएफ पूछ लिया तो एचसीएफ निकालेंगे न्यूमिनेटर का, एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का। क्लियर हो गया ना? जो हमें पूछा है वो न्यूमिनेटर का निकालेंगे, जो नहीं पूछा है वो डिनोमिनेटर का निकाल दो। तो इन्हीं का अगर हम यहाँ पे निकालने जाएंगे एचसीएफ, तो एचसीएफ देखो वही कॉन्सेप्ट से निकालते हैं भाई, कि कोई भी ऐसा नंबर दो जो 1 को भी डिवाइड करे, 4 को भी डिवाइड करे, 2 को भी, 8 को भी। तब आप बोलोगे सर 1 को तो केवल 1 ही डिवाइड कर सकता है, 1 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से 8 भी डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यही बोल दूंगा ना कि इनका एचसीएफ 1 हो गया। क्लियर? अब हमें एलसीएम निकालना है, तो अब कोई ऐसा नंबर बताओ जिससे ये डिवाइड हो जाता है। अब आप बोलोगे सर 3 के टेबल में 15 आता है, 3 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 5 टाइम जाएगा, 5 से करोगे 3 टाइम जाएगा, 3 से करोगे 5 टाइम और 15 से भी 1 टाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा 50। क्लियर? कोई समस्या? चल वापस से बता देती हैं, जो पूछा है वो न्यूमिनेटर का, जो नहीं पूछा है वो डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे एलसीएम के हैं, जितने भी टाइप के आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन मैंने डिफरेंट डिफरेंट लिए हैं कि कोई भी कॉमन किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको परेशान ना करे। ठीक है, कुछ सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। देखो ये होता है कि कभी क्वेश्चन आ जाए कि आपको दिया जाए कुछ नंबर्स के, इनका आप क्या निकालें, एलसीएम निकालें। ठीक है, लेकिन कोई एक ईच केस वाला रिमाइंडर दे दिया जाए कि भाई इतना रिमाइंडर बचना चाहिए, इससे आप डिवाइड दो। क्वेश्चन को पढ़ो, जैसे फाइंड द लीस्ट नंबर। पहली चीज ये देखा करो कि अगर लीस्ट आ रहा है तो कहीं ना कहीं एलसीएम पूछा जा रहा है। फिर भी और एक बार कंफर्म करने के लिए ये देखो कि डिवाइड वाई है या डिवाइड टू है, कि भाग दे रहे हैं या भाग दिया जा रहा है नंबरों के द्वारा। देखेंगे तो फाइंड द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर रहे हैं, कोई लीस्ट नंबर से डिवाइड करें, किसे, किसी लीस्ट नंबर को डिवाइड करें किसके द्वारा, 12 15 18 20 मीन्स ये गिवन नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर मेरे को ये बताइए, अगर मैं 12 15 18 और 20 से किसी नंबर को डिवाइड करूंगा, इससे छोटा हो सकता है नंबर, वो पता है नहीं होगा, इससे बड़ा ही होगा, क्योंकि अगर 12 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो इससे बड़ा होगा, मतलब मल्टीपल होगा। मल्टीपल बस यहाँ क्लियर हो जाएगा कि एलसीएम निकालना है। अब समझो कि लीव द सेम रिमाइंडर इन 3 इन ईच केस, के हर एक कंडीशन में, कि अगर आप उस नंबर को जो लीस्ट नंबर निकालोगे उसे 12 से डिवाइड करो 3 आए रिमाइंडर, 15 से डिवाइड करो तब भी 3 रिमाइंडर आए, 18 से डिवाइड करो तब भी 15 रिमाइंडर आए और 20 से डिवाइड करो तब भी 3 रिमाइंडर आए। क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि सेम नंबर से उस नंबर को डिवाइड करने पर, जैसे ऐसे समझो 20 15 18 और 20, यहाँ हमने कोई नंबर मान लिया कि इसका नाम है एक्स नंबर है। जब इसे डिवाइड करो तो रिमाइंडर बचे 3, जब 15 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 3 आए, 18 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 3 आए और 20 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 3 आए। समझ में आया? इस तरह से आपको ईच कंडीशन में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। करेंगे कैसे समझो। तो पहले तो हम वो नंबर फाइंड करेंगे जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो, जो 12 से 15 से 18 से 20 से एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर फाइंड करेंगे। तो डिविजिबल नंबर फाइंड करने के लिए एग्जैक्टली तो आप क्या करोगे सर, सेकंड नंबर का सॉल्यूशन करेंगे, तो इसका 12
15, 18 और 20 का सर एलसीएम निकाल लो कि अगर एलसीएम निकालेंगे तो 12, 15, 18, 20 से वो अगर एलसीएम निकालेंगे वो डिवाइड होगा एग्जैक्टली डिवाइड होगा। 3 कैसे रिमाइंडर बचाएंगे वो आगे बात करते हैं। तो आप इसका निकालोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 6 हो जाएगा, 15 में जाएगा नहीं, 18 में जाएगा 9 टाइम और 20 में जाएगा 10 टाइम। 2 से डिवाइड करोगे ये 3 टाइम, यहाँ पर 15 टाइम, ये 3 टाइम, सॉरी इसमें नहीं जाएगा, सॉरी 9 एंड ये 5। अभी 2 से देंगे नहीं, 3 से दे दो भाई, 3 से 1 टाइम, 3 से 5 टाइम, 3 से 3 टाइम और 5। अभी देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अब को प्राइम नंबर पहचानना सीख जाओ। आप देखोगे सर 5 और 3 में कोई कॉमन नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारी फास्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप मल्टीपल करते जाओ, यहाँ पे मल्टीपल करते जाओगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12, 12 5 जा, यहाँ पे भी 5 है तो यहाँ पे 5 है, 5 में ओनली एक 5 ले लो, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 63 जा 180। तो जो आपका एलसीएम आएगा ना वो आएगा आपका 180। अब 180 कैसा नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजल है, किससे? 12 से भी करोगे तब भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 15 टाइम, 15 से करोगे तब भी ये डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम, 18 से करोगे तो 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और 20 से करोगे तो 20 से हो जाएगा 9 टाइम। ठीक है। अच्छा, अभी एग्जैक्टली डिविजन निकाल लिया सर, 3 कैसे बचाएंगे? तो बेटा जो भी ईच केस वाला रिमाइंडर होता है ना उसे क्या कर दो, ऐड कर दो, तो 3, तो आंसर आ जाएगा 180। दिस इज योर आंसर। ये वो नंबर है जिसे आप 12 से डिवाइड करके देखो 3 रिमाइंडर आएगा, 15 से डिवाइड करके चेक करो 3 रिमाइंडर आएगा, 18 से डिवाइड करोगे तब भी 3 रिमाइंडर आएगा, 20 से भी करोगे तब भी 3 रिमाइंडर आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ है आप मेरे को कमेंट करें, ओके, बता दीजिए। और ये चीज़ समझ लो, ये चीज़ समझ लो, जैसे आप अगर ये बोलते सर ये दिक्कत हो गई, आपने यहाँ पे छोड़ दिया 1 1 नहीं आया, तो आप बेटा कर लेते थे, करोगे तो आप ये 1 1 जाएगा, ये फिर आप यहाँ 3 रह जाएगा, 3 से करोगे 1 हो जाएगा, तब भी तो उतना ही आएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 63 जा 180। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या समझाना चाहा है आपको कि को प्राइम नंबर देखो तो वहीं पर रुक जाओ, उसे सीधा मल्टीपल कर दो ना। जैसे ही मैंने क्या बताया कि को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, उसका प्रोडक्ट। कभी भी को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालने जाओ तो उसका प्रोडक्ट ही उसका एलसीएम होता है। ठीक है, सेकंड वाला हमारा क्लियर होता है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर तो ईच केस था, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो वही चीज कि हमने कोई स्मॉलेस्ट नंबर लिया जिसे हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, देखो वहां पे दिखा है ना डिवाइड बाय। तो चीजें पकड़ो, यहाँ लीस्ट, यहाँ स्मॉलेस्ट, यहाँ से समझ में आ रहा है कि भाई ये एलसीएम का क्वेश्चन है, और डिवाइड बाय जो नंबर है हमारे पास है उनसे डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 35, 45, 55 से आप उस किसी नंबर को डिवाइड करो। तो देखो ये कहाँ क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, ये बेटा आपको बताना चाह रहा है, थर्ड वाला वॉइस आ रहा है, ओके। तो अभी थर्ड वाला बताना चाह रहा है कि आपके पास कोई ये एक्स नंबर है जिसे आप 35 से डिवाइड कर रहे हो, 45 से डिवाइड कर रहे हो, 55 से डिवाइड कर रहे हो। जब आप 35 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर बचे आपके पास कितना, 17। 45 से डिवाइड करो तो आपके पास रिमाइंडर बचे 27, और 55 से डिवाइड करो तो आपके पास रिमाइंडर बचे 37। ये कहना चाह रहा है। तो ये नंबर पहले नंबर निकालो, ये क्या नंबर है, ये है कंप्लीटली डिविजिबल नंबर, कंप्लीटली डिविजिबल नंबर। तो कंप्लीटली डिविजिबल नंबर पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद रिमाइंडर का देखेंगे। तो देखो कैसे करेंगे थर्ड वाले को, पहले आप देखो कि 35, 45 एंड 55। 35 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास रिमाइंडर बच रहा है 17, और जब आप 45 से 27 और यहाँ पे कर रहे हैं 37, जब आपने देखोगे इनका डिफरेंस लोगे तो ये बचेगा 18। यहाँ से भी इसका डिफरेंस लोगे 45 से तो यहाँ पे भी 18 बच रहा है, और 15 से 7 यहाँ पे भी 18 रिमाइंडर बच रहा है। तो देखो यहाँ पे ये रिमाइंडर आया सेम, जब इनका डिफरेंस, दिस इज अ डिफरेंस, डिफरेंस आया
सेम। जब डिफरेंस सेम आ रहा है तो आप पहले तो एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। तो 35, 45 एंड 55 का आपने क्या करा, एलसीएम निकाला। तो अब देखो, अब मैं 2 से नहीं दूंगा, अब मैं 5 से दूंगा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है भाई 5 मेरा प्राइम नंबर। बस इधर जितने भी नंबर हो आप बिगेस्ट नंबर से स्टार्ट करो, लीस्ट नंबर से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप जिससे भी डिवाइड करो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 5 से करोगे तो ये 7 टाइम, 5 से करोगे तो 15 टाइम, 5 से करोगे 11 टाइम। ठीक है भाई। तो अब देखो, अब आप देखोगे तो ये सारे नंबर को प्राइम नंबर नहीं है। ओके सॉरी, ये 9 टाइम गया। ठीक है, अब आप देखोगे ये सारे कैसे हैं, को प्राइम नंबर। भाई 7, 9 और 11 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सेम नंबर से डिवाइड हो जाए। तो आप क्या करो, ये को प्राइम हो गए तो मल्टीपल कर दो भाई। 5 7 या 35, 35 का मल्टीपल 9 में, और 9 मल्टीपल 11, तो 35 मल्टीपल 11 9 से 99। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बता दूं कि इसे आप 100 सपोज कर लो। ठीक है, 100 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3500 माइनस कितना कर देंगे, 35 कर देंगे। 35 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 3465। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई इसका, कि ये वो नंबर हो गया जो एग्जैक्टली डिविजिबल है 35 से, 645 से और 55 से। कुछ मिस्टेक तो नहीं किया भाई, नहीं। ठीक है, 15 से 7 8, ठीक है ओके। यहाँ 5 से 7 टाइम, 5 से 9 टाइम, 5 से 11 टाइम, 5 7 से 35 और 9 11, ठीक है। यहाँ पे करोगे तो 100 से 100 माइनस, तो ओके डन। अब ये नंबर आ गया हमारे पास जो एग्जैक्टली डिविजिबल है, किससे, इस नंबर से। रिमाइंडर बचाना भाई, डिफरेंस सेम आ रहा था, उस रिमाइंडर को क्या करो, ऐड कर दो। कैसा क्यों सर, जब आप डिवाइड दोगे तो यहाँ क्या है, 0 हो रहा है, रिमाइंडर क्या रहेगा 0। लेकिन जैसे ही 18 जोड़ोगे ना, 18 जोड़ोगे तो जब 35 से डिवाइड दोगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 17। सॉरी, इसे माइनस कर देंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस कर देंगे। अब जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15 से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 7, और यहाँ बचेगा हमारे पास 5, 5 से 1 माइनस करोगे तो 4, यहाँ 4 और ये 3। दिस इज द आंसर। चेक कर लेंगे। हाँ, अब 45 को लेके मैं चेक करा देता हूँ आपको। देखो 3 4 4 7 आप इसे करोगे तो 45 से ये चला जाएगा 90 और 5, ये आपका 9 टाइम हो जाएगा आई थिंक, और 4 9 36, और ये 8 टाइम चेक कर लेते हैं। 8 5 जा 40 कैरी हो जाएगा, 8 32 32 और 4 ज़्यादा हो जाएगा, 7 टाइम्स कर लेते हैं। 7 टाइम्स करेंगे तो 7 5 जा 35, 3 कैरी हो जाएगा, और 7 4 जा 28, और 28 प्लस 3 31। यहाँ से आप लोगे तो 14, 14 से 5 माइनस करोगे तो 9 बचेगा आपके पास, एंड यहाँ हमारे पास रह जाएगा 3, 3 से 1 करोगे तो 2 7, और ये आप डिवाइड कर देंगे कितने टाइम, 7 टाइम। 7 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 6 टाइम कर लेते हैं। 6 टाइम करेंगे, 6 5 जा 30, 3 कैरी रहेगा, 6 हो 24 27 27, तो यहाँ से आपके पास 27 और 2, देखो रिमाइंडर आया ना 27। तो सेम आप 55 से करोगे तब भी आपके पास 37 आएगा, और 35 से करोगे तब भी 70 आएगा। तो दिस इज योर आंसर। वापस से समझो क्या किया हमने। देखो कि जब डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर आए कि 14 से डिवाइड दिया इतना रिमाइंडर बचे, 45 से दिया 27 रिमाइंडर दिया, 55 से दिया 37 रिमाइंडर बचे, ठीक है। तब रिमाइंडर को डिफरेंस करो, जो गिवन नंबर है वहाँ से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करो और डिफरेंस आएगा आपके पास सेम, ठीक है। जब सेम डिफरेंस आएगा आपके पास तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे इसे कि जो गिवन नंबर है उनका पहले डिविजुअल एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्यों निकालेंगे,
एलसीएम बेटा इसीलिए निकालेंगे, एलसीएम, दिस इज द एलसीएम। एलसीएम क्यों निकालेंगे? क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजन नंबर आ जाएगा। इसमें से जो हमारे पास डिफरेंस आएगा ना, उसे आप कर दोगे सब्सट्रैक्ट, और सब्सट्रैक्ट करने के बाद वो हमारे पास ऐसा नंबर आएगा जो स्मॉलेस्ट लीस्ट नंबर होगा, जो हमारे पास रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली रिमाइंडर हमें लीव करके देगा। ओके, गॉट इट? पोस्ट करके पूरा सॉल्यूशन नोट डाउन कर लेना। अंडरस्टैंड हुआ? चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देंगे। देखो यहाँ पे डिफरेंस हमारा सेम आया। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन लिया है इसमें हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। कि सेम आ गया तो कोई दिक्कत नहीं सर, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में से जो सेम डिफरेंस है उसे अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, अब मैंने थोड़ा सा टिपिकलिटी इसकी बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी? इसमें दिया है सेम, आपको देखने में लगेगा कि भाई फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय, ठीक है। देखो एक कॉमन पैटर्न है, स्मॉलेस्ट हो, मिनिमम हो, लीस्ट हो, और किसी नंबर से जो गिवन नंबर उसे डिवाइड किया जाए। किसी नंबर को डिवाइड करेंगे वो ऑब्वियस है कि अपने से बड़े नंबर को ही डिवाइड करेगा, छोटे को तो डिवाइड करने। अब इससे बोलूँगा 7 से, भाई 7 तू एक काम कर 3 को डिवाइड कर दे, तो ये बोलेगा ठीक है मैं कर तो देता हूँ लेकिन डेसिमल में निकाल के दूंगा। डेसिमल में हमें चाहिए नहीं, क्यों? क्योंकि हम इंटीजर में बात कर रहे हैं, डेसिमल में नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पे वही सेम कि आपने 7 से डिवाइड किया किसी नंबर को, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आना आएगा? 1 आएगा। आपने जब किसी नंबर को, ये एक्स नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजन नंबर है, एग्जैक्टली डिविजन एक्स नंबर को 7 से डिवाइड किया, फिर 9 से डिवाइड किया, तब आपके पास रिमाइंडर कितना निकल के आना चाहिए? 2 आना चाहिए। जब आप 11 से कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए है। तो आप कैसे करोगे? इस टाइप के क्वेश्चन को समझो। तो रेस्पेक्टिवली जो रिमाइंडर है ना, ये तो हमारा गिवन नंबर हो गया, ये फोर्थ वाला का सॉल्यूशन है, ये हमारे पास गिवन नंबर हो गए। ये हमारे पास गिवन नंबर, और ये रेस्पेक्टिवली रिमाइंडर। अब यहाँ से निकालो इसका डिफरेंस। डिफरेंस निकालोगे सर यहाँ आएगा 6, इसे डिफरेंस करोगे 7 आएगा, और इसे डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा भाई? 9 आएगा। अब क्या करेंगे? ये तो गड़बड़ हो गई, डिफरेंस सेम नहीं आया। जब डिफरेंस सेम नहीं आया तो अब क्या करो कि इसे वापस से रिमाइंडर में से डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ बचेगा आपके पास 5, यहाँ से निकालोगे यहाँ बचेगा 5, यहाँ से निकालोगे यहाँ बचेगा 5। अब हो गया ना इक्वल डिफरेंस? है इक्वल ही तो हो गया। अच्छा 6 बचेगा, सॉरी यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 3 से 11 से 3 8 हो जाएगा, इसीलिए होगा यहाँ 8 हो जाएगा। अब तो बचेगा ना, ठीक है। अभी 11 से 3 8, और ये वापस से फर्दर ये क्या किया है मैंने यहाँ पर, इसे डिफरेंस माइनस किया है, यहाँ से डिफरेंस को माइनस किया है रिमाइंडर को, यहाँ से मतलब पहले हमने डिफरेंस गिवन नंबर में से रिमाइंडर को माइनस किया, गिवन नंबर में से रिमाइंडर को माइनस किया, गिवन नंबर में से रिमाइंडर को माइनस किया। जो डिफरेंस आया उस डिफरेंस को वापस से रिमाइंडर से माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है। जब कॉमन डिफरेंस आ गया तो हमें समस्या है ही नहीं। समस्या क्यों नहीं है? कि अब आपने सर बताया कि आप एक काम करो 7, 9 और 11 का एलसीएम निकाल दो। जब आप बोलोगे तो सर एक चीज़ और बताइए आपने याद रखने वाली, कि को प्राइम नंबर का एलसीएम, ठीक है, का एलसीएम हमेशा क्या होता है? उसका प्रोडक्ट होता है। द एलसीएम ऑफ अ को प्राइम नंबर, एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट होता है तो आपने देखा सर 7, 9, 11 तो को प्राइम नंबर है, तो इनका प्रोडक्ट कर दो सारे, कितना दिक्कत क्यों लेना, इनका प्रोडक्ट कर दो। तो इनका एलसीएम करोगे तो एलसीएम के लिए प्रोडक्ट कर दो 7 और ये 9। समझ तो जा रहे हो कि को प्राइम नंबर होगा तो उनका प्रोडक्ट ही उसका एलसीएम होगा। तो यहाँ पर 7, 9, 11 क्या है? को प्राइम नंबर है, तो 7
का मल्टीपल करोगे तो 7 9 9 जा 99, इसे करोगे तो 7 9 जा 54 और 5 कैरी हो जाएगा, 7 9 जा 54, 50 63 ओके। और यहाँ पे 7 9 63 और 6 हो जाएगा तो 69 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है भाई। अब 693 ये हो गया एग्जैक्टली डिवीजन नंबर, जो 7 से भी 9 से भी 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। कॉमन डिफरेंस को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एलसीएम को कॉमन डिफरेंस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। क्या किया हमने, एलसीएम में से कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट किया है, कॉमन डिफरेंस को। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस हमारे पास 5 आ रहा था, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना, 693 में से 5 माइनस करोगे तो 88, दिस इज योर आंसर। ठीक है, 688 इज योर आंसर। ठीक है। अच्छा, आंसर हो गया क्या। अभी देखो, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये 2 बार किया है भाई, ये थोड़ा सा, ये हमने 2 बार किया है तो इसको हम क्या करेंगे, इस जो आंसर आएगा उसे 2 से डिवाइड कर दो, जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस को माइनस करके आएगा 688 को उसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 344, दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्या वापस से समझो कि जब कॉमन डिफरेंस नहीं आए सब्ट्रैक्ट करो, गिवन नंबर को रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करने पर कॉमन डिफरेंस ना आए, डिफरेंस अलग अलग आए तो उसमें से रिमाइंडर को वापस से करो माइनस, वापस से माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। गिवन नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे, गिवन नंबर का एलसीएम निकालने पर कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो भी आपके पास रिजल्ट निकल के आएगा उस रिजल्ट को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इस प्रोसेस को हम 2 टाइम्स करते हैं। ठीक है, 3 टाइम्स करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स किया तो 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 344। इसे आप डिवाइड करके देखो, 9 से 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 1 आएगा, 9 से करोगे तो 2 आएगा, 11 से करोगे तो 3 आएगा। आपको मैं चेक भी करा देता हूँ, चेक करोगे तो 344 को मैं 11 से डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 11 से करूँगा तो 11 से 2 टाइम 22 हो जाएगा, यहाँ से आपके पास 2 बचेगा, यहाँ से 12 बचेगा, ये 4। ठीक है, 3 टाइम कहाँ, 3 टाइम हो जाएगा ना, 3 टाइम करोगे तो 33 1 4, 11 से 1 टाइम, आंसर कितना आएगा रिमाइंडर 3। आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप 9 से करोगे तब भी 2 आएगा, 7 से करोगे तो 1 आएगा। ओके, समझ में आ गया ना। यही प्रोसेस अगर 3 टाइम्स होता तो 3 टाइम्स। नोट डाउन कर लेना पोज करके, इरेज कर देते हैं, 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन का सिनेरियो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। चेंज क्या कर दिया है कि अब कभी आपको स्क्वायर पूछ ले, क्या एक काम करो भाई, हमें लीस्ट स्क्वायर नंबर बताओ जो इन नंबर से गिवन नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए। तो ये 4th कंप्लीट, हमारा 5th है। तो फाइंड द लीस्ट स्क्वायर, लीस्ट स्क्वायर नंबर चाहिए जो क्या हो, एग्जैक्टली डिविजल हो, किससे, डिविजल बाय ईच नंबर। ये 12 15 20 या 32 से डिवाइड दो, 12 15 24 और 32 से किसी नंबर को डिवाइड दो। ठीक है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, लीस्ट क्या होना चाहिए, वो स्क्वायर होना चाहिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, बस पहले आप ये निकाल लो कि एग्जैक्टली डिविजल नंबर क्या होगा इनका। तो एग्जैक्टली डिविजल नंबर मीन्स इसका एलसीएम, तो एलसीएम निकालोगे तो आप इसे 2 से डिवाइड कर दो, 2 से करोगे तो 6 टाइम 15 में जाएगा नहीं, ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 2 से करोगे तो ये 3 टाइम, ये 15 ही रहेगा, ये 6 टाइम और ये 8 टाइम। 2 से कर दोगे फर्दर तो 3 रहेगा, ये 15 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब 4 को बना रहने दो। ठीक है, क्या कॉमन है उससे दे दो, 3 से दोगे 1, ये 5, ये 1 हो जाएगा और 4। 5 और 4 कैसे, वो प्राइम नंबर, मल्टीपल कर दो सीधा, एलसीएम निकालो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8,
8 3 जा 12, सॉरी 8 3 जा 24, 24 मल्टीपल 5 4 जा 20, आंसर कितना आ जाएगा 4, अच्छा ये सॉरी स्क्वायर निकालना है ना, परफेक्ट स्क्वायर, तो इनका लिखो वैसे 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब मेरे को ये बताओ स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मीन्स क्या होता है। तब आप बोलेंगे सर कोई भी नंबर का जब दो पेयर बनती हैं, दो पेयर बनते हैं तो वही परफेक्ट स्क्वायर बनता है। मतलब 2 मल्टीपल 2 हुआ 4, 2 का स्क्वायर, 9 मल्टीपल 9 हुआ 81, 9 का स्क्वायर। मतलब किसी भी नंबर के अगर दो पेयर प्रोडक्ट हो रहा है, सेम नंबर से प्रोडक्ट हो रहा है तो वो उसका स्क्वायर होगा। जैसे मैंने 11 मल्टीपल 11 किया तो 121, 121 11 का स्क्वायर। पेयर कंप्लीट, टू नंबर का एक पेयर क्या बनाएगा, उसका स्क्वायर बनाएगा, यही तो होता है। तो अभी हमारे पास आया, देखो इसका पेयर बन रहा है, ठीक है, जैसे 2 लिख लो भाई कि ये 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, 2 की पावर 2 हो गई। यहाँ और कोई पेयर बन रहा है, हाँ सर ये बन रहा है, ये 2 की पावर 2 हो गई है। क्या इसका पेयर बन रहा है, तब बोलेंगे नहीं, नहीं बन रहा है तो इसमें क्या करो 2 से मल्टीपल कर दो, या फिर ऐसे समझो कि जिसका पेयर नहीं उसका पेयर बनाते जाओ। तो इसका पेयर है, इसे भी आप क्या लिख दो 2 मल्टीपल 2 लिख दो 4 को, तो इसका भी पेयर हो गया। इसका पेयर नहीं है तो आओ भैया आप एक काम करो, आप यहाँ आके पेयर बना लो। आपके पास भी नहीं है, आप भी आ जाओ, आप भी यहाँ आके पेयर बना लो। आपके पास भी नहीं है, आप भी यहाँ आके पेयर बना लो। अब देखो सबके पास पेयर है, अब बोलोगे सर आपने तो जोड़ा बना दिया सबका, इसका भी है, इसका यहाँ पे इसके साथ कर देंगे, इसका भी है, इसका भी है, और इस 3 का भी है। अब सबका पेयर बन गया, मतलब 2 2 पेयर बना दिए, जिनका नहीं था उनको मल्टीपल कर दिया, यही तो किया। वापस से समझो, वापस से समझो कि 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल और 4 को मैं लिख देता हूँ 2 मल्टीपल 2। अब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, अच्छा एक 2 रह गया, मैं ये कर रहा हूँ कि जिसका पेयर नहीं है उसका पेयर बना रहा हूँ। तो पहले तो ये देखो इसका पेयर है, इसका भी पेयर है। सर 2 का नहीं है, 2 से मल्टीपल करिए। सर 3 का नहीं है, 3 से मल्टीपल कर दिया। 5 का नहीं है, 5 से मल्टीपल कर दिया। अब इसे भी आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, इसे भी, इसका सबके पेयर हैं। अब जब पेयर बन गए कंप्लीट तो इनको मत कर दो मल्टीपल, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा जो 12 15 24 और 32 से क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजन हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा, तो ये भी 120 हो गया। तो आंसर आ जाएगा 12 का स्क्वायर करोगे तो 144, और ये दिस इज योर आंसर। और आप देखोगे कि ये स्क्वायर होता है किसका, 120 का, 120 का स्क्वायर होता है 14,400। और जो 12 15 24 और 34 से कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा और एक लीस्ट स्क्वायर नंबर होगा। ओके, क्लियर सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 वाले क्वेश्चन में। 6 वाले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो इसमें लिखा है ओके, 6 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 5 तक हमने क्लियर कर लिया। गौरव देखो थोड़ा सा, ओके। तो लास्ट 6 और 7 क्वेश्चन देते हैं। तो फाइंड द 4 डिजिट नंबर। अब देखो यहाँ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट है, मतलब ये स्मॉलेस्ट इसके लिए लिया है कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, ये इसके लिए नहीं लिया है। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, वो कैसा होना चाहिए, विच इज डिविजल, एग्जैक्टली डिविजल बाय दीज नंबर। तो इन नंबर से डिविजल होना चाहिए। मुझे ये बताओ कि मैंने किसी नंबर का एलसीएम निकाला और इस एलसीएम से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, तो जिन नंबर का निकाला उससे भी तो डिवाइड होगा। ऐसे समझो, ये ले लो 3 4 5 6,
इनका हमने एलसीएम निकाल दिया कि सर ये एलसीएम है, और एलसीएम से हमने किसी नंबर का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये कोई एक्स नंबर है, एलसीएम से ये डिवाइड हो रहा है, तो आप ये नहीं बोलोगे सर ये 3 से भी डिवाइड होगा, ये 4 से भी डिवाइड होगा, ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये है तो इन्हीं नंबर का एलसीएम है। तो याद रखना इस कॉन्सेप्ट को कि अगर जिन नंबर से एलसीएम है उस एलसीएम से किसी कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर से भी डिवाइड होगा। तो अभी देखो इसमें दिया 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो, तो पहले इसका एलसीएम निकाल लो। 3, 4, 5 और 6 का क्या करें, एलसीएम निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 6। अब आप बोलोगे सर पहले तो 2 से डिवाइड कर दो। 3 2 से करोगे तो 2, 2 से करेंगे 5 और ये 3, 3 से कर दीजिए, 3 से करेंगे 1, 2, 5 और 3। आप बोलोगे सर 2 से भी तो हो रहा था। भाई मेरे को कैलकुलेशन बचाना है, जब कैलकुलेशन बचाना है तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि को प्राइम नंबर आ जाए तो सीधा मल्टीपल कर दो ना। तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ऐसा लीस्ट नंबर जो 3 4 5 6 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 3 4 5 से डिवाइड हो रहा है। अब हमें चाहिए 4 डिजिट का नंबर। तो 4 डिजिट के नंबर को अगर मैं इस एलसीएम से डिवाइड कर दूंगा तो वो नंबर 3 4 5 और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। चलो, तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 1 2 3, यही होता है ना। इसे 60 से डिवाइड कर दो। 60 से जब आप डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा 60, कैरी बचेगा 40, 0 हो जाएगा, और 6 टाइम करोगे तो 3 6 0। अब आपके पास बचेगा कितना, 40। अच्छा 40 बचेगा। तो अब मेरे को ये बताओ, मैंने आपको पहले भी बताया, नंबर सिस्टम बताया था, क्या इसमें से मैं कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। अगर सब्ट्रैक्ट किया तो 3 डिजिट का रह जाएगा, यही तो बताया था। और ये इस टाइप के एग्जैक्टली डिवीजन नंबर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, याद हो तो आपको मैंने बताया था आपको कि इस टाइप में डिवीजन जो डिवीजर होता है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसी रिमाइंडर को, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे भी वही करूँगा कि मैं 60 को, या फिर ऐसे समझो कि यहाँ अगर 60 होता तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाता ना, तो 60 में से 40 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 20, मतलब ऐसा 20 और हो रहा था तो ये 60 हो जाता, जो 60 से 1 टाइम और डिवाइड हो जाता, कंप्लीट डिवाइड हो जाता। इस 20 को ऐड कर दो 1000 में, 1000 में ऐड कर देंगे 20 को, तो ये हमारे पास 1020। दिस इज द आंसर एंड दिस इज द नंबर दैट smallest 4 digit number that divisible by 3 4 5 and 6। क्या किया कि ये पहले गिवन नंबर का एलसीएम निकाला, उस एलसीएम से अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर को दिया है तो स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइड किया है, और वो नंबर निकाला जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो किससे, इसके एलसीएम से। ठीक है, अगर ग्रेटेस्ट दिया होता तो यहाँ पर हम ग्रेटेस्ट में डिवाइड कर रहे होते। ओके, लास्ट नंबर की कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, और लास्ट कॉन्सेप्ट है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास जैसे फाइंड द लीस्ट नंबर दैट ऑन बीइंग इंक्रीज्ड बाय 8, क्या कोई ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड करो जिसे मैं 8 इंक्रीज कर दूं, 8 को इंक्रीज कर दूं तो वो नंबर 21 35 और 49 से क्या हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, अच्छा सर यहाँ पे इंक्रीज की जगह डिमिनिश भी तो आ सकता था, डिमिनिश भी आ सकता था, हाँ आ सकता था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, इधर समझ लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर इंक्रीज लिखा है, अगर आपको क्वेश्चन में इंक्रीज लिखा दिखे ना, इंक्रीज लिखा है, तो आप एलसीएम में से जो जितना इंक्रीज हो रहा है उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, उस इंक्रीज नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो एलसीएम में से। अगर आपको डिमिनिश लिखा दिख रहा है, डिमिनिश्ड या डिक्रीज, या तो डिक्रीज लिखा दिखे या डिमिनिश लिखा दिखे, तो उसे क्या करो, एलसीएम में ऐड कर दो डिक्रीज नंबर को, डिक्रीज नंबर को ऐड कर दो। मतलब
ऐड कम होने के लिए बोल रहा है तो उसमें जोड़ दो, और ज़्यादा होने के लिए बोल रहा है तो उसमें से घटा दो। ठीक है, आओ इस क्वेश्चन को समझते हैं भाई। तो पहले एग्जैक्टली डिवीजन नंबर तो निकालना पड़ेगा, मतलब एलसीएम तो निकालना पड़ेगा ना। तो 21 7 क्वेश्चन 21 35 एंड 49 यही है ना। ओके, इसका एलसीएम निकालेंगे तो आप बोलोगे सर 7 से डिवाइड कर दो। हाँ कर सकता हूँ, यही तो 3 से क्यों नहीं किया 7 से, क्योंकि मेरे को प्राइम नंबर चाहिए भाई, जल्दी से डिवाइड हो ये। 7 3 21, 7 5 35 और 7 7 35। को प्राइम मिल गए ना, को प्राइम ही तो है ये। इसमें कोई भी किसी कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो मल्टीपल कर दो, एलसीएम आ जाएगा 7 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7। 7 3 21, 21 5 110 मल्टीपल 7, तो आंसर आ जाएगा 770। यही हो जाएगा ना, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई है। 17 21 21 5 105 होता है, 105 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 और 735। 735 हो गया। अच्छा अब मैंने क्या बोला, ये आ गया हमारे पास एलसीएम। एलसीएम इज 735। 735 मैंने क्या बोला था, इंक्रीज है तो माइनस कर दो, और डिमिनिश है या डिक्रीज है तो प्लस कर दो। तो ऐसा कोई नंबर जिसमें 8 इंक्रीज किया जा रहा है तो इसमें से 8 माइनस कर दो ना। 8 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 35 में से 5 और 3 27, 727। दिस इज योर आंसर। जिसमें आप 8 इंक्रीज करने पर 21, 35 और 49 से एग्जैक्टली डिवीजन कर सकते हो। ओके ठीक है, तो होप कि सबको सेशन अच्छा लगा हो। सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, और सारे नोट डाउन करते चलना, ठीक है। और फर्दर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 1-2 दिन में मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूँगा, जिससे आप वहाँ से जाके सारे क्वेश्चंस का PDF ले लिया करना। ओके, खुश रहो, जय हिंद।